नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं एएनसी इंडिया। खबरों में खबर, आपकी खबर। जी हां, इस वक्त दिल्ली के सदर बाज़ार के व्यापारी एमसीडी की मार झेल रहे हैं, क्योंकि लगभग 14 दिन हो गए लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जो एमसीडी ने जो सीलिंग की है, जो सदर बाज़ार व्यापारी की दुकानों पर जो ताले लगाए हैं, उसके खिलाफ लगातार धरने प्रदर्शन जारी हैं। सदर बाज़ार फेडरेशन के जो व्यापारी हैं, व्यापारी संगठन है, जो तमाम व्यापारी हैं, मजदूर हैं, सभी लोग इस धरने प्रदर्शन को जो है दिल्ली सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली सरकार के पास अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्र सरकार को भी ज्ञापन दे रहे हैं, राष्ट्रपति को, एलजी को। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से धरने प्रदर्शन को लगातार करते हुए आज व्यापारियों ने सदर बाज़ार में जो है सब्जी की दुकानें लगा करके अपने गुस्से का इजहार किया। उनका कहना है कि जो हम लोग लाखों करोड़ों रुपए का टैक्स सदर बाज़ार से देते हैं, उसके बावजूद भी हमारी दुकानों को सील किया जा रहा है। हमसे अच्छे तो यहाँ पे रेहड़ी पटरी वाले हैं, जो जगह घेर कर अनऑथराइज रूप से जो है अपनी कमाई कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर पूरा टैक्स देते हुए भी हमारे साथ जो है नाइंसाफ़ी की जा रही है। तो आप देख सकते हैं, और इसी के साथ ये रिपोर्ट आप देखिए, खास रिपोर्ट। हमारा नारा यही है, क्योंकि जिस प्रकार 16 दिन हो गए हैं व्यापारी पटरी पर बैठकर, कभी गले पे ताला लटकाकर, कभी थाली खड़काकर, कभी एलजी हाउस, कभी सीएम हाउस, कभी एमसीडी हाउस, मतलब सारी जगह धक्के खा रहे हैं, मगर कोई भी सुनने को तैयार नहीं हो रहा। आज व्यापारी की हालत ये हो चुकी है, व्यापारी को सब्जी बेचने पर मजबूर कर दिया गया है, दालें बेचने को मजबूर कर दिया गया है, क्योंकि 16 दिन से हम वेट कर रहे हैं कि कोई तो सरकार जागेगी जो व्यापारियों के हित में आएगी, व्यापारियों की आवाज को आवाज समझेगी। मगर नहीं, किसी के कान में कुछ नहीं सूझा। वो सिर्फ व्यापारी को मरता हुआ छोड़ना चाहते हैं। आज 25 दुकानें सील हो गई है, 250 दुकानों के नोटिस और तैयार है। क्या ये व्यापारी को तबाह करने की साजिश नहीं तो और क्या है? क्यों नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी, जो जरा जरा सी बात पर ट्वीट कर देते हैं? व्यापारियों के लिए उनके पास जरा सा समय नहीं है, 2 मिनट का समय नहीं है व्यापारियों को दर्द जानने के लिए। जब कोई मर जाता है तो 1 करोड़ का चेक दे देते हैं, तो वो वेट कर रहे हैं कोई व्यापारी आत्महत्या करे या मरे, तब वो 1 करोड़ का चेक देंगे। तो मतलब कि हम लोग ये सोच रहे हैं कि आज हमें इस रोडों पे उतरना पड़ रहा है। हमारे बच्चे पूछ रहे हैं कब सीलिंग खुलेगी, कब दुकानें खुलेंगी। उनके पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। घरों के आंसू जो है वो बहते बहते रुक गए हैं, अब वो भी बहने रुक गए हैं, क्योंकि उनको लग रहा है ये दर्द बहुत ज्यादा हो चुका है। आज मेरी सरकारों से यही मांग है, आइए ये व्यापारियों को चुनाव से पहले जो आप वादे करते थे कि कोई सीलिंग नहीं होगी दिल्ली में, कोई किसी प्रकार का व्यापारियों को तंग नहीं किया जाएगा, आज वो राजनीतिक पार्टियां कहाँ है, कहाँ सोई हुई है? क्या किसी का मरने का वेट कर रही है या व्यापारी के ऐसे आंदोलन का वेट कर रही है जो व्यापारी अपना सब कुछ भूल के सड़कों पे आ जाए और ये सरकार को बता दे? क्योंकि हमारा जितने भी प्रोटेस्ट है बिल्कुल शांतिपूर्ण रहे हैं और शांतिपूर्ण ही रहेंगे, क्योंकि हम सरकार को टैक्स देते आए हैं। आज हमने चाहे कुछ भी है, जीएसटी टैक्स किया, कमर्शियल लाइसेंस दिए, जो हमारे बिजली के मीटर है कमर्शियल है, उन ऑफिसरों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती जिन्होंने ये सब हमें शुरू किए? उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती जिन्होंने हमें ट्रेड लाइसेंस दिया? उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती जिन्होंने जीएसटी नंबर दिया? मगर एक व्यापारी की दुकान को ताला लगाकर ये बहुत बड़ी कार्रवाई समझते हैं कि व्यापारी जो वो गाय है जो दूध भी दे रही है, लाठी भी खा रही है, अब व्यापारी लाठी नहीं खाएगा, अगर ज्यादा जरूरत पड़ी तो लाठी उठाएगा। इस देश के लिए एकजुट व्यापारी ने हमेशा टैक्स दिया है। इस देश को चलाने के लिए, विकास के लिए व्यापारी आगे खड़ा हुआ है। आज भी व्यापारी ये पीछे नहीं हटेगा। अगर जरूरत पड़ी तो व्यापारी जान देना भी जानता है, जान लेना भी जानता है। हम सरकारों को बता देंगे सरकार चलानी है तो व्यापारियों का भी ख्याल रखना पड़ेगा। व्यापारियों को मार कर तुम सरकार नहीं चला सकते। किसी भूखे आदमी से पूछा जाए कि तू कब तक चिल्लाएगा, तो जब तक चिल्लाएगा जब तक उसकी भूख शांत नहीं होगी। और व्यापारी अपने घरों में जब तक नहीं जाएगा जब तक उसे स्वाभिमान से उसको व्यापार करने की परमिशन नहीं दी जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने विधानसभा में प्रथम घोषणा में कहा था कि मैं व्यापारियों के स्वाभिमान की रक्षा करूंगा। आखिर हमारे मुख्यमंत्री कहाँ सोए पड़े हैं? आखिर हमारे प्रधानमंत्री जिन्होंने कोरोना की बीमारी में 80 करोड़ लोगों को खाना खिलाया, आज वो कोरोना की बीमारी
हमारी रोजी रोटी पे लग चुकी है जी। हम अपने जो नौकरों हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, उनको कहाँ से रोटी दें प्रधानमंत्री जी? पहले हमने कोरोना के अंदर भंडारे चलाए, उनकी तनख्वाहें दी, उनके बीमारियों का इलाज कराया, लेकिन आज तो हमारे पास भी पैसा नहीं है, कहाँ से करें? आखिर ये चीज क्यों हो रही है? आपकी निगाह क्यों नहीं जा रही उन भ्रष्ट ऑफिसरों के ऊपर? उनको अंदर क्यों नहीं जेल में किया जा रहा है? कि आखिर मुगल कालीन मार्केट जिसे डीडीए के वाइस चेयरमैन ने डिक्लेयर किया कि 1995 में ये 95% से ज़्यादा कमर्शियल है। यहाँ के डीसी डॉक्टर विजय सिंह ने अपनी रिपोर्ट में भेजा, माननीय मंत्री जो हमारे यूडी मिनिस्टर थे जयपाल रेड्डी साहब, उन्होंने सर्वोच्च डेमोक्रेटिक कंट्री की पार्लियामेंट में बोला कि जो मार्केट में मोर देन 70% कमर्शियल हैं उनको सील नहीं किया जाएगा, उन्हें कमर्शियल सील किया जाएगा। लेकिन मॉनिटरिंग कमेटी ने सबको दरकिनार करते हुए, इस हिंदुस्तान की पार्लियामेंट को दरकिनार करते हुए, अरुण मिस्टर को दरकिनार करते हुए, ये हमारे मॉनिटरिंग कमेटी ने इसको सील करने के ऑर्डर दिए कि ये लोग रेजिडेंशियल इलाके में डीडीए ने मॉडिफाइड क्यों नहीं किया, वर्तमान मेयर साहब ने क्यों नहीं किया? आखिर बीजेपी की सरकार भी 15 साल रही, दिल्ली में हमारे केजरीवाल सरकार की सरकार है, अब एमसीडी आ गई। हम लोग ज्ञानेश भारती जी से मिले जो कमिश्नर है, उन्होंने कहा आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पार्लियामेंट से ऊपर मॉनिटरिंग कमेटी नहीं हो सकती, लेकिन ये पक्ष क्यों नहीं रखा जा रहा कोर्ट के अंदर, क्यों नहीं रखा जा रहा कमेटी के अंदर, क्यों नहीं रखा जा रहा उसके अंदर, और इन व्यापारियों को क्यों सब्जी बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है? ये व्यापारियों की अस्मिता के ऊपर सवाल है और ये हमारा आंदोलन चलता रहेगा। क्या हम लोग किसानों के हिस्सा हो जाएं? क्या रेल पटरी पे लेट जाएं? क्या आत्महत्या करें? तब हमारी सरकार जागेगी, तब हमारे प्रधानमंत्री जागेंगे। कोई हमारा व्यापारी आत्महत्या कर लेगा तो मुख्यमंत्री 1 करोड़ रुपये देने जाएंगे। क्या करेंगे मुख्यमंत्री उस वक्त? कौन से आंखों में आंसू लाएंगे और कौन से आंसू हम उनको दिखाएंगे जो उनके आंसू नहीं दिखा रहे हैं? आज हमारे प्रेस के मीडिया के लोग, मैं देखता हूँ अखबारों में 45 न्यूज़पेपर, 45 चैनल रेगुलर हमारे दर्द को माननीय प्रधानमंत्री को बता रहे हैं, मुख्यमंत्री को बता रहे हैं, कमिश्नर को बता रहे हैं और मॉनिटरिंग कमेटी के लोग बता रहे हैं, लेकिन नहीं समझ आ रही है उनको। आखिर ये व्यापारी जिसे रौद्र रूप में हो गया, ये वो व्यापारी है जब इसकी सुनामी आएगी तो बहुत सारी सरकारें, बहुत सारे मंत्री, बहुत सारे संतरी और ये कमिश्नर तक उड़ जाएंगे, क्योंकि जनता पहले है डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, राज बाद में। राज किसके लिए है? व्यापारियों के लिए। आप मेरी प्रधानमंत्री से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट है, कमिश्नर से रिक्वेस्ट है कि हिंदुस्तान की आर्थिक रीढ़ की हड्डी जो हमारा व्यापारी है, आर्थिक तंत्र चलाता है, उसे खत्म मत करो। आप चाहते हैं कि पूंजीपतियों के हाथ में देश चला जाए, नहीं जा पाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता की है। अगर आप प्रधानमंत्री हैं तो हमारी वजह से, अगर आप मुख्यमंत्री हैं तो हमारी वजह से, अगर आप कमिश्नर हो तो हमारी वजह से। आपको हमारा दर्द हर हालत में सुनना ही पड़ेगा, सुनना ही पड़ेगा, सुनना ही पड़ेगा, चाहे वो कोई भी पोजीशन है, चाहे हम आत्महत्या करें, रेल रोके, सड़क रोके। अभी हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन ऑफ इंडिया है, हम कानून के दायरे में काम करते हैं। गैर कानूनी काम ना आज तक हमने किया, ना करते हैं, चाहे सरकार बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे आपकी हो। हम सब सरकारों को टैक्स देते हैं, क्योंकि हमारा कर्तव्य केवल और केवल व्यापार करना और व्यापार करके सरकार को टैक्स देना, ताकि एक हिंदुस्तान हरा भरा हिंदुस्तान, डेवलप हिंदुस्तान बने। हम अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, सरकारें अपनी जिम्मेदारी निभाएं। साहब, केजरीवाल साहब, सब बचा लो। हम सब व्यापारियों की दशा इतनी खराब हो चुकी है कि अब हमारे पास ना खाने को कुछ है, ना कुछ और है। मजबूरन अब हमें अपने पेट पालने के लिए आज सब्जी की दुकान लगानी पड़ी है। इसलिए मेरी भारत सरकार से और दिल्ली सरकार से, दोनों से अनुरोध है कि हम सब व्यापारियों की तरफ ध्यान दें और हमारी समस्याओं का निदान करें और हमारी बंद दुकानों को खोलने की कृपा करें। बचा लो एलजी साहब और केजरीवाल साहब, बचा लो हम व्यापारियों को, बचा लो। और तानाशाही के कारण व्यापारी अपना व्यापार नहीं कर पा रहे हैं, दुकानें सील करा के बाहर रोड पे, ठेली पे, पटरी पे सब्जी बेचने के लिए मजबूर हो गया है। एमसीडी अपनी नीतियों से बाज आए, तानाशाही बंद करना बंद करे। और हमारा मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह है, एलजी साहब से भी आग्रह है कि वो जल्दी से जल्दी इस मामले को संज्ञान में ले और व्यापारियों के साथ न्याय करें। सदर बाजार के व्यापारियों को लेकर, उनकी ऐसी हालत को लेकर, एमसीडी की सीलिंग को लेकर के आपके क्या हैं सुझाव, क्या हैं विचार, हमसे ज़रूर साझा कीजिएगा। हमें आपके विचारों का, सुझावों का इंतज़ार रहेगा। इसी के साथ मैं रूप सिंह गोसाई आप सभी से विदा लेता हूं। जल्द अगली खबर में मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।